कि फेल होना पास होने की पहली जानते हैं सीख है। और 5 जून के लिए बिल्कुल लग जाएं और उस 5 जून को लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर लगातार मैं अब रोज आप लोगों से मिलने का निर्णय ले रहा हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एजुकेशनल ब्लॉग की बहुत कमी रही है और मुझे लगता है एजुकेशनल ब्लॉग पर बहुत ही कम लोग सक्रिय हैं और हम लोगों की ज़रूरत भी है कि इस पर फोकस किया जाए ताकि पढ़ाई लिखाई से संबंधित, यूपीएससी के कोर्स से संबंधित, सिलेबस से संबंधित, नेचर ऑफ द क्वेश्चन से संबंधित चीज़ों पर भी डिस्कशन किया जा सके। केवल जो है मनोरंजन के लिए और जो है अन्य क्षेत्रों के लिए ही ब्लॉग का उपयोग नहीं हो सकता है, बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी इसका व्यापक उपयोग हो सकता है। जीवन के जो है सोच और समझ को बढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। शोध और बोध को बढ़ाने में भी इसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। आप सभी लोगों ने 10 अक्टूबर के एग्ज़ाम को देखा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यद्यप आप जान रहे हैं कि अगर किसी का 45 से लेकर के 48 क्वेश्चन के बीच में अगर किसी भी स्टूडेंट का सही है तो वो ये मान करके अब तैयारी करे कि मेंस होने वाला है, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन पर अब सिलेक्शन होने लगा है। और अगर आप किसी प्रकार के जो है प्रिविलेज में आते हैं, अगर आप ओबीसी क्लास से जुड़े हुए हैं या एससी एसटी से या ईडब्ल्यूएस से हैं या कोई किसी तरीके का प्रिविलेज और आपको मिल रहा है, तो उसमें आपको इससे भी कम क्वेश्चन पर आपको मेंस देने का मौका मिल सकता है, अवसर मिल सकता है। मेरा ये आप सभी लोगों से कहना है, अगर बाई चांस आपका पेपर जानते हैं 10 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ यूपीएससी का उसमें बेहतर नहीं हुआ है, तो अगले 5 जून के एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि किसी एक अवसर में असफल हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि आगे की सारी संभावनाएं आपके लिए समाप्त हो गई हैं, बल्कि आगे आपके लिए संभावनाएं उससे भी ज़्यादा व्यापक हैं। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें एक अवसर नहीं मिलता है, एक से अधिक अवसर मिलता है। अगर आप जनरल क्लास से हैं तो 6 चांस आपको है, और बाकी अदर क्लासेस में अगर आप आते हैं तो आपको और भी ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, जिसके नाते आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी क्षमता को इम्प्रूव कर सकते हैं और एग्ज़ाम के नज़रिए से अपने आप में बदलाव ला करके एग्ज़ाम में पास होने की सारी संभावनाओं को टटोल सकते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि पिछला क्या रहा उन सबको भूल जाइए, नए सिरे से अपने आप को बिल्कुल नया मानते हुए, जैसे एक नया स्टूडेंट आता है और सब चीज़ों को समझता है, जानता है, सिलेबस तक को जानने का प्रयास करता है, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या एग्जाम में रहे उसको जानने का प्रयास करता है, उसी तरीके से दोबारा प्रयास करें और 5 जून के लिए बिल्कुल लग जाएं। और उस 5 जून को लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर लगातार मैं अब रोज आप लोगों से मिलने का निर्णय ले रहा हूं। तो लगातार हम लोग मिलते रहेंगे ब्लॉग के माध्यम से और बातचीत करते रहेंगे कि कैसे अपनी तैयारी को बेहतर किया जाए, कैसे अपनी तैयारी में छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से बड़े बदलाव की नींव रखी जाए, कैसे अपने व्यक्तित्व और सोच और समझ के दायरे को बढ़ाया जाए, कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जाए, अलग अलग पार्ट पर जो अलग अलग सिलेबस में आपके जो पार्ट दिए गए हैं उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए और कैसे उसके पूरे डोमेन और रेंज को समझा जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सिलेबस का लोकस और फोकस समझना और आने वाले क्वेश्चन के लाइनों लेंथ को समझना। तो पढ़ाई लिखाई करना बहुत आसान हो जाता है अगर हम अपनी जो है इस प्राथमिक ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं और इसके लिए अपने आप और अपनी समझ को मजबूत बना पाते हैं। जैसा आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि केवल पढ़ाई लिखाई से ही हम इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। देश में लाखों लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग सिविल सेवा की परीक्षा में पास नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि केवल पढ़ने से ही इसे पास नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक विशेष रणनीति की ज़रूरत होती है और साथ ही विशेष मनः स्थिति की ज़रूरत होती है। अगर आप विशेष रणनीति और विशेष मनः स्थिति को लाने में सक्षम हो जाते हैं, जो कि इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता वहीं से तय होने लगती है। केवल पढ़ने पर फोकस ना करें,
पहले उस विषय से जुड़े हुए सारे संदर्भों को जानने का फोकस करें, सारे लूप होल्स को जानें, सारे जानते हैं लूप होल्स को मिटाने का प्रयास करें और उन सभी बिंदुओं को पर काम करने का पहले से प्रयास करें जहां एग्ज़ाम में गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए इन सभी विषयों पर हम लोग बातचीत करते रहेंगे और इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसा आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि हम लोगों ने पहले 34 ब्लॉग बनाया हुआ है जो आपकी तैयारी को लेकर के ही फोकस किया गया था। बीच में किन्हीं कारणों से, व्यस्तताओं के कारण जानते हैं, ये रुक गया था, लेकिन अब हमने निर्णय लिया कि हम कहीं भी रहेंगे, चाहे दिल्ली मुखर्जी नगर में घर के आसपास रहें या जो है किसी अन्य राज्य की राजधानी में रहें, जयपुर हो, जोधपुर हो या जो है प्रयागराज लखनऊ में हो या पटना में हो, रांची में हो, भोपाल में हो, इंदौर में हो, कहीं भी रहेंगे तो ब्लॉग के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे और रूटीन आप सबसे बातचीत होती रहेगी। आप सभी लोग जानते हैं इसके माध्यम से जुड़िए और अपने मन में जो प्रश्न है तैयारी को लेकर के या जो समस्याएं आ रही हैं तैयारी करने के क्रम में, उन सबको भी लिखते रहिए। हम सब उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को लेकर के हम लोग रोज डिस्कशन करते रहेंगे और एक एक करके सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे ताकि मानसिक रूप से आप मन स्थिति से आप तैयार हो जाएं। ये आप जान लें कि आपकी सफलता का जो है 50% कहा जाए जो निर्धारक है वो आपकी मन स्थिति है। जीतने के लिए एक सफल मन स्थिति की ज़रूरत होती है। बिना सही मन स्थिति के कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग एक सही मन स्थिति को, मेंटल डिस्पोजिशन को, राइट अप्रोच को पाने का प्रयास करेंगे और इस तरीके से बातचीत करते रहेंगे और लगातार प्रयास करते रहेंगे। जैसा कि डॉक्टर कलाम ने कहा था कि फेल होना पास होने की पहली जानते हैं सीख है। फेल होना पास होने की पहली सीख है, इसलिए अपने आप को फेल नहीं मानना है। देखिए, फेल वो हो जाता है जो मानसिक रूप से मान लेता है कि मैं फेल हो चुका हूँ। जिसने हार नहीं माना है उसकी जीत पक्की है। पूरे इतिहास को आप देख सकते हैं, इतिहास अनेक संदर्भों और उदाहरणों से भरा पड़ा है। जिन्होंने हार नहीं मानी उनकी अंततः जीत हुई है। ये मानव जीवन आपको मिला है आपको महान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और अपने उन महान संकल्पों को साकार करने के लिए। जो संकल्प के बीज आपने अपने मन में बोए हुए हैं या जिनके लिए आपने अपने आप को तैयार कर रखा है, इसलिए सही मन स्थिति और सही संकल्प को लेकर के आगे बढ़िए और उन हर बिंदुओं पर काम करने की कोशिश करिए जहाँ जहाँ से बाधाएं आती हैं, जहाँ जहाँ से आपको चुनौतियाँ आती हैं, उन सारे कंसर्न पर आप जानते वर्क करिए और उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे दूर करिए और रोज़ कोशिश करिए कि 1-2 घंटे आप अपनी पूरी परीक्षा की रणनीति कैसी हो, पढ़ाई के लिए आपकी पढ़ाई करने का आपका तरीका क्या हो, क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, कैसे जानते हैं अपने मन स्थिति को, अपने जो है सोच और समझ को धार दिया जाए, कैसे अपने शोध और बोध को व्यापक बनाया जाए और साथ ही अपने व्यक्तित्व और चरित्र को कैसे विराट बनाने का प्रयास किया जाए। इस समय के व्यापक प्रवाह में जो इस दुनिया में चल रहा है, इसमें अपने समय को कैसे निश्चित किया जाए। आइंस्टीन ने कहा था कि समय जो है समय को रोका नहीं जा सकता, समय लीनियर नहीं है और समय कांस्टेंट नहीं है, लेकिन आपका समय निश्चित हो सकता है। आपके जो है सब आपके लक्ष्य का समय निश्चित हो सकता है और आपकी सफलता का समय निश्चित हो सकता है, क्योंकि यह आप स्वयं सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग लगातार आप जानते हैं बातचीत करेंगे और लगातार इन बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे, सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और इस जो है एजुकेशनल ब्लॉग, खासकर जो यूपीएससी को फोकस करके जो है अब हम लोग लेकर के इसको आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। तो आज के इस परिचर्चा में इतना ही। पुनः दोबारा जानते हैं दूसरे ब्लॉग के माध्यम से हम लोग एक एक पॉइंट को अब लेते चलेंगे, उसको उठाते हुए चलेंगे और उस पर बातचीत करते हुए चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।